आइए एक बेहद मशहूर और दिलचस्प कहानी पर बात करते हैं। ये कहानी है लेंचो नाम के एक साधारण किसान की। एक ऐसा किसान जिसकी असाधारण और अटूट आस्था उसे एक बहुत ही अजीब, या यूं कहें कि पूरी तरह से विडंबनापूर्ण अंत की ओर ले जाती है। इस पूरे विश्लेषण में हम इस कहानी के हर उस पहलू को गहराई से समझेंगे जो इसे इतना खास और सोचने पर मजबूर करने वाला बनाता है। तो चलिए गहराई में उतरते हैं और एक बेहद अहम सवाल पर गौर करते हैं। आखिर क्या होता है जब पूर्ण और अटूट विश्वास का सामना प्रकृति की अनिश्चितताओं और इंसानी दयालुता से होता है? ये पूरी चर्चा बस इसी एक सवाल के इर्द गिर्द घूमेगी। कदम दर कदम हम ये देखेंगे कि कैसे एक इंसान का बेइंतहा भरोसा बाहरी दुनिया के अचानक होने वाले बदलावों से सीधे टकराता है। शुरुआत करते हैं कहानी के मुख्य किरदार लिंचो से। उसे अक्सर ऑक्स ऑफ अ मैन यानी एक बैल जैसा इंसान कहा जाता था। अब ये कोई मामूली मुहावरा नहीं है, ये सीधे तौर पर बताता है कि लिंचो एक बेहद मेहनती और ताकतवर किसान था जो दिन रात बिना थके खेतों में पसीना बहाता था। उसका घर पूरी घाटी में बस एक छोटी सी पहाड़ी की चोटी पर अकेला बना हुआ था। वहां ऊपर से नीचे बहती नदी और उसके पके हुए मक्के के खेत क्या खूब दिखाई देते थे। खेतों में खिले हुए फूल साफ बता रहे थे कि इस बार फसल बहुत ही शानदार होने वाली है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट था, बस जरूरत थी तो एक अच्छी बारिश की। और फिर अचानक आसमान में काले बादल घिर आए। बारिश शुरू हो गई। लेंचो इतना खुश था कि उसने आसमान से गिरती बारिश की बूंदों को नए सिक्के कहना शुरू कर दिया। उसके नजरिए से बड़ी बूंदें 10 सेंट की थी और छोटी बूंदें 5 सेंट की, क्योंकि जाहिर है ये बारिश उसकी फसल को एक बड़े मुनाफे में बदलने वाली थी। लेकिन मौसम ने अचानक करवट ली। तेज हवाएं चलने लगी और बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लगे। लेंचो ने खुद को दिलासा देने के लिए शुरुआत में इन ओलों को नए चांदी के सिक्के कहा। बच्चे भी खुशी से इन जमे हुए मोतियों को बटोरने बाहर दौड़ पड़े, पर बहुत जल्द ये खुशी एक खौफनाक तबाही में बदल गई। खेत का नजारा ऐसा था जैसे किसी ने पूरे खेत पर सफेद नमक की चादर बिछा दी हो। पूरे 1 घंटे तक आसमान से ओलों की बारिश होती रही। जब वो भयानक तूफान थमा तो मक्के के पौधों पर एक भी पत्ता या फूल नहीं बचा था। सब कुछ पूरी तरह से मिट्टी में मिल चुका था। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दर्शाती है कि उस वक्त लेंचो किस कदर गहरे दुख और निराशा में डूबा हुआ था। उसके खुद के शब्द थे, टिड्डियों के दल ने भी खेतों में इससे ज्यादा छोड़ा होता। इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। बस एक ही पल में उसकी सारी मेहनत, सारी उम्मीदें पूरी तरह बर्बाद हो गई थीं। और अब सामने सिर्फ साल भर की भुखमरी का खौफनाक सच था। देखिए, ऐसी भयंकर तबाही के बाद कोई भी इंसान अंदर से पूरी तरह टूट जाएगा, है ना? लेकिन लेंचो की सोच बिल्कुल अलग थी। उसके मन में एक अटल, न डिगने वाला विश्वास था कि भगवान सब कुछ देखते हैं और उनके होते हुए कोई भी इंसान कभी भूख से नहीं मर सकता। इसी अटूट भरोसे ने उसे एक बहुत ही चौंकाने वाला कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। अगली सुबह उसने तय किया कि वो सीधे भगवान को एक खत लिखेगा। जी हां, बिल्कुल सही सुना आपने। लिफाफे पर साफ साफ पता लिखा गया, टू गॉड, यानी सीधे भगवान को। उस खत के अंदर लेंचो ने अपनी बदहाली की पूरी कहानी बयां की और उसकी मांग भी एकदम सटीक थी। उसने पूरा हिसाब लगाया और लिखा कि उसे अपने खेत में दोबारा बीज बोने और अगली फसल आने तक अपने परिवार का गुजारा चलाने के लिए ठीक 100 पैसों की जरूरत है। अब 100 पैसों कोई छोटी मोटी रकम नहीं थी उस समय, लेकिन उसका भगवान पर भरोसा इतना पक्का था कि उसके दिमाग में रत्ती भर भी शक नहीं था कि ये मदद उस तक जरूर पहुंचेगी। इसके बाद लेंचो शहर गया और उसने पूरी तसल्ली से वो खत लेटर बॉक्स में डाल दिया। अब यहां से कहानी पोस्ट ऑफिस के नजरिए की तरफ मुड़ती है। एक डाकिया जब लिफाफे पर भगवान का पता देखता है तो वो जोर जोर से हंसता हुआ अपने बॉस के पास जाता है। और यही एंट्री होती है हमारे नए किरदार की, पोस्ट मास्टर। स्वभाव से इंसान काफी मोटा और मिलनसार था, एकदम खुश मिजाज। जब उसने भगवान के नाम का ये अजीबोगरीब खत देखा तो शुरू में तो वो भी अपनी हंसी रोक नहीं पाया, लेकिन उसकी ये हंसी बहुत ही जल्द एक गहरे सम्मान और सोच में बदल जाती है। खत को अपनी मेज पर थपथपाते हुए वो अचानक गंभीर हो गया और बोला, क्या कमाल का विश्वास है। उसने उसी पल तय कर लिया कि इस अनजान किसान का भगवान पर से भरोसा वो किसी भी कीमत पर टूटने नहीं देगा। तो सिर्फ हमदर्दी जताने की बजाय उसने एक बड़ा कदम उठाया। उसने अपनी खुद की सैलरी का एक हिस्सा दिया,
अपने कर्मचारियों और दोस्तों से चैरिटी के नाम पर पैसे इकट्ठे किए और उन पैसों को लिफाफे में रखकर उस पर सिर्फ एक छोटा सा हस्ताक्षर कर दिया, गॉड। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कैसे गहराती है। देखिए, इतनी सारी कोशिशें करने के बावजूद पोस्ट ऑफिस के लोग मिलकर पूरे 100 पैसोज जमा नहीं कर पाए। वे आधे से थोड़ा ही ज्यादा यानी सिर्फ 70 पैसोज ही इकट्ठा कर सके। उन्होंने ये 70 पैसोज लिफाफे में डाले और मन ही मन बहुत खुश होते हुए लेंचो के आने का इंतजार करने लगे। उन्हें लगा कि इस मदद को देखकर वो किसान खुशी से उछल पड़ेगा। अगले रविवार लेंचो अपनी आम दिनचर्या से थोड़ा जल्दी ही पोस्ट ऑफिस पहुंच गया। जब डाकिये ने उसे वो लिफाफा सौंपा तो पोस्टमास्टर अंदर अपने दफ्तर से बड़ी उत्सुकता के साथ उसका रिएक्शन देख रहा था। लेकिन लेंचो के चेहरे पर हैरानी का एक भाव तक नहीं था, 0 सरप्राइज। उसे तो 100% यकीन था कि भगवान का जवाब आएगा ही। असली कहानी तो तब पलटी जब उसने लिफाफा खोला और पैसे गिने। पलक झपकते ही उसकी सारी शांति और उम्मीद एक भयंकर खौलते हुए गुस्से में तब्दील हो गई। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि लेंचो के दिमाग में ये बात एकदम साफ थी कि भगवान कभी भी गलती नहीं कर सकते और वो 100 की जगह सिर्फ 70 पैसोस तो बिल्कुल नहीं भेज सकते। तो सवाल ये था कि बाकी के 30 पैसोस आखिर गए कहां? इसी गुस्से में तमतमाता हुआ वो खिड़की पर गया, कागज कलम ली और भगवान को तुरंत दूसरा खत लिख डाला। खत बंद करके उसने लिफाफे पर जोर से मुक्का मारकर टिकट चिपकाया और चला गया। जब पोस्टमास्टर ने दौड़कर वह खत खोला तो उसमें लिखा था, भगवान बाकी के पैसे भी भेज दीजिए, लेकिन इस बार पोस्ट ऑफिस के जरिए मत भेजना, क्योंकि ये जो पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी हैं ना, ये ठगों और चोरों का एक झुंड हैं। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा दिलचस्प है वो ये है कि इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी विडंबना यानी सबसे बड़ी आयरनी यहीं छिपी है। एक तरफ वो पोस्टमास्टर है जिसने पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से मदद की, अपनी जेब से पैसे दिए, लेकिन लेंचो की नज़र में वो क्या बन गया? एक चोर, एक ठग। और दूसरी ओर भगवान हैं जिन्हें लेंचो एक ऐसा रखवाला मानता था जो कभी चूक नहीं कर सकता। सच तो यह है कि लेंचो के इस अंधे और चरम विश्वास ने उसकी आंखों पर ऐसी पट्टी बांध दी थी कि वो उस असल जीती जागती इंसानी दयालुता को पहचान ही नहीं पाया जो उसके ठीक सामने खड़ी थी। इस पूरी शानदार कहानी से गुजरने के बाद 3 बहुत ही गहरे निष्कर्ष निकल कर आते हैं। सबसे पहला है विश्वास की असीम ताकत, एक ऐसी ताकत जिसने एक साधारण से इंसान को पूरी तरह से बर्बाद होने के बाद भी टूटने नहीं दिया। दूसरा है इंसानियत की निस्वार्थ दयालुता, जहां कुछ अजनबियों ने सिर्फ एक इंसान का भरोसा बचाए रखने के लिए अपनी मेहनत की कमाई दान कर दी। और तीसरा सबसे बड़ा टेकअवे है गलतफहमी। तो ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही गहरे और सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर मदद किसी ऐसे रूप में हमारे सामने आती है जिसकी हमने कभी उम्मीद ही नहीं की थी, तो क्या हमारे पास उसे पहचानने की समझ मौजूद है? क्या तयशुदा उम्मीदों के सांचे में इतना खो जाना सही है कि सामने खड़ी असली इंसानियत ही नजर ना आए? ये कहानी इंसानी फितरत, भरोसे और हमारी उम्मीदों पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान छोड़ जाती है। जरा सोचिएगा इस बारे में।